काफी सारे लोग आजकल कंप्लेन करते हैं बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस की, जैसे कि इंसोम्निया हो गया, एंजाइटी हो गया, फियर, स्ट्रेस, एवरीवन ऑलमोस्ट हैज इट, टायर्डनेस या लेथार्जी भी कहो, और बहुत सारी चीजें हैं। इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट एक्चुअली लीड्स टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पॉइस। काफी लोगों को बॉडी इमेजेस की भी इश्यू होती है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर। एंड इन मेनी केसेस बहुत सारे लोगों को अपनी ये जो कंडीशन है उसके बारे में पता भी नहीं चलता है। गुड पार्ट इज देयर आर नेचुरल रेमेडीज दैट कैन हेल्प ओवरकम इट। जैसे कि आज के अपने पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ ऑन बैच फ्लावर रेमेडीज, जो काफी सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड पेन के रिलेटेड जो चीजें होती है, जैसे कि ट्रॉमा एंड ऑल, उसको टारगेट करती है, हेल्प करती है हमारी बॉडी को नेचुरली खुद से हील करने के लिए। दे आर मेड आउट ऑफ एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ वाइल्ड प्लांट। इसका जो वर्किंग है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है होम्योपैथी से। सो कमिंग टू माय पॉडकास्ट टुडे इज अश्विनी, हु इज सर्टिफाइड इन बैच फ्लावर रेमेडी। इट्स अ प्लेजर टू कनेक्ट विद हर। मैं उनसे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करने वाली हूँ काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि बैच फ्लावर रेमेडीज की हिस्ट्री क्या है, उसकी डिस्कवरी कैसी हुई, व्हाट अबाउट द राइजिंग ऑफ दिस रेमेडी। बात करते हैं कुछ केस स्टडीज के ऊपर, सर्टन डूज एंड डोंट्स, थिंग्स टू नो अबाउट, उसे लाइफ चेंजिंग क्यों कहा गया है, हाउ डज इट रियली हील, कौन इस रेमेडी से बेनिफिट कर सकता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब हमारा इमोशनल हेल्थ कहो, हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन कहो, जब ये सब कुछ हेल्दी, फिट एंड फाइन होता है तब वो किस तरीके से हमारे परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है, एंड इट कैन एक्चुअली हेल्प अस गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। आई होप यू विल लव दिस पॉडकास्ट एंड शो योर लव एंड सपोर्ट बाय हिटिंग लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब मैं बहुत क्लोज हूँ अपने हाफ माइलस्टोन को अचीव करने के लिए ऑन माय यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट। सो डू फील फ्री टू लेट मी नो हाउ यू आर फीलिंग टुडे। आपने मेरी जर्नी देखी है स्टार्ट से लेकर अब तक। What is your feedback for me? What is it something that I can really improve upon? And in case if you guys are new out over here today, feel free to check out all my vlogs and podcasts. And if you really feel you resonate with my value adding channel, do not hesitate to hit the subscribe button and also the bell notification icon, ताकि जितने मेरे वीडियोस अपलोड होंगे आप सब नोटिफाइड हो जाएंगे। मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स हैं मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग माय डिस्कॉर्ड सर्वर की जो डिटेल्स है वो भी। फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी ऑन ऑल माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल्सो ऑन माय ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर मेरे सारे पॉडकास्ट अपलोडेड है। अश्विनी की जो भी कोई डिटेल्स है मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। फील फ्री टू रीच आउट टू हर। एंड वन मोर बेस्ट थिंग, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसमें साथ में लाइव भी होने वाली हूँ ऑन क्लब हाउस। सो इन केस इफ यू गाइज आर ओवर देयर एज वेल, आने वाले मेरे जितने भी पॉडकास्ट होंगे, मेरे पॉडकास्ट पब्लिश होने से पहले सबसे पहले वहाँ लाइव होंगे। सो इन केस इफ यू रियली वांट टू आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली आउट ओवर देयर टू माय experts, feel free to do so. So stay tuned. Let's get started. So hi everyone. Okay, this is my first podcast जो मैं क्लब हाउस के ऊपर भी कर रही हूँ. So I have here my mobile with me. Okay, so there we might expect certain live audience also out over here. So just to give a brief, like as I mentioned, like ये मेरा first event है on Clubhouse. So अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, I hope you guys will ignore and help me understand Clubhouse more and grow out over here. So having said that, let me give you a brief introduction about myself and this podcast that I'm hosting today. ये आज का जो podcast है it is in English, मतलब यहाँ पर हिंदी and English दोनों ही यूज होंगी. So और ये जो particular podcast है it is actually getting recorded. ये मेरे YouTube के ऊपर अपलोड होगा after proper editing and that will be probably on this week. So in case if you guys are new out over here, do feel free to reach out to me on my YouTube channel जहाँ पर मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं। Even on Clubhouse वहाँ पर भी मैंने अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, I'm active currently on 8 social media platform and also on 5 social media platform जहाँ पर ऑडियो पॉडकास्ट पोस्ट होते हैं। So feel free to reach out to me over there. और अब मेरे बारे में अगर कुछ बताना है, so I'm basically a clinical researcher with almost 20+ years of experience. और यहाँ पर मैंने काफी सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है, जैसे कि TCS GSK हो गया या Novartis हो गया, Max Neiman, SRL Randstad. See, the list is like really a long list out over there. Along with that, I'm also a homemaker, a YouTuber and a podcaster. And my viewers lovingly actually called me a natural storyteller. So that is it about me. So having said that, अभी आज के मेरे इस पॉडकास्ट के ऊपर गेस्ट है
अश्विनी पाडलकर। सो बेसिकली ये जो पॉडकास्ट है इट इज अराउंड सर्टेन हेल्थ कंडीशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इमोशनल हेल्थ हो गई या जिसे हम मेंटल हेल्थ भी कहते हैं। कई बार कुछ पेन होता है, कुछ ट्रॉमेटिक कंडीशंस होती है जो हमें इमोशनली बहुत ही डाउन कर देते हैं। और आजकल ऐसा नजर आया कि बहुत सारी ये जो कंडीशंस है नाउ दे आर लाइक इंक्रीजिंग, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसोम्निया हो गया या एंजाइटी हो गई, फियर हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर भी। एंड लेकिन फॉर्चुनेटली लाइक स्पेशली आउट ओवर हियर इन इंडिया वी हैव मेनी नेचुरल रेमेडीज, जैसे कि होम्योपैथी हो गया, एलोपैथी हो गया। तो वैसे ही एक सिमिलर रेमेडी है बैच फ्लावर रेमेडीज, एंड दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस आउट ओवर हियर टुडे। सो अश्विनी, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल, to my podcast and to my world of audience. Thank you. So अश्विनी, आपके बारे में मैंने एक ब्रीफ ऑलरेडी अपने व्यूअर्स को, ऑडियंस को दे दिया है। मैं चाहती हूँ आप भी खुद आपके बारे में कुछ बताएं, which will give a flavor of your life to my audience. Okay. So I started actually my career with a master's in economics, okay? And I taught economics for 5 years. Okay? After which I did my master's in human resources. I started my corporate journey. I worked for close to 20 years in different, large corporate houses. And at presently, I am running a HR firm called Ask HR. And I also practice batch flower remedies. Thanks a lot, Ashwini. So, Ashwini, आपको भी ये जो batch flower remedies है, इसके लिए कुछ रिसर्च करना है, इसके लिए आपको एक्चुअली जाके कुछ स्टडी करना है, इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? Okay, so the whole journey started with I attended a talk by someone who was both a teacher and a practitioner of batch flower remedies. It was a 1.5 hour talk, at the end of which we were told, that we could take a bottle of the remedy. So we were, I think, almost 75 people in the room. It was a large room. And I took the bottle, I tried it, and I felt very comforted by the fact that it is a natural remedy, it is safe to take and non-habit farming. It is made from flowers. So actually, ये जब import होता है, so I am told it is imported under the food category, right? So I tried it once. It worked for me very well. After a couple of months, again I got in touch with this person who is in Bangalore, and I told him I need a bottle again. So we did a phone consultation, and he couriered the bottle to me. But what happened was he was a very busy person, traveling a lot and all that, right? And by then what was happening is every 2 months I would go and I would check out the courses, the certification courses, right? So there is a center called a Batch Center in UK, and they have the certification courses. Their teachers come to India and they teach it. So हर 2-3 महीने में मैं जाके देखती थी, and I would say, yeah, I want to do a course, but I would not do it, The third time I needed the bottle, what happened was that this gentleman was traveling abroad, and he said, I will take some time to come back. And that's when I felt that, why not I do the certification and understand it, the whole thing myself. Because इतना तो मैं समझ गई थी कि it deals with all the human emotions. Whatever you experience in your life, all these emotions are dealt with by the batch flower remedies. So then I decided to do the certifications, and I became very passionate about it. And there was a phase in my life where anywhere and everywhere I would be talking only about batch remedies. वंडरफुल अश्विनी। सो अश्विनी, आप कुछ और बैकग्राउंड दे सकते हैं इस बैच फ्लावर रेमेडी के ऊपर? लाइक एग्जैक्टली ये है क्या? व्हाट अबाउट इट्स हिस्ट्री? उसकी डिस्कवरी कहाँ हुई? So the whole thing started somewhere in the 1900s by a gentleman called Dr. Edward Batch. Now, Dr. Batch was a trained medical doctor. He was a British doctor. In 1912, he finished his medical education and he began practicing. But by the end of 5 years, he began feeling that, look, I am treating the body, but what about the mind? And he started feeling that ultimately शुरुआत सब mind से होती है. So if there is some kind of imbalance in your mind, then after a period of time, it starts reflecting in the body. It takes shape in the body, the form of some kind of an illness. Now, Dr. Batch was also a bacteriologist. So he was also doing research on vaccines of different kinds. And his research in vaccines was going very well. But in spite of all this, because he was looking at a more holistic approach, which takes into account the person as a whole, in which the mind and the emotions are very, very important, he actually took up a position in the Royal Hospital of Homeopathy in London. So look at the difference. He was trained as an allopathic. He was not trained in homeopathy.
But because he understood the whole subject so well, including his research in vaccines, he started doing something similar in the Royal Hospital of Homeopathy in London. He started researching on something that is called as nosodes. Now, nosodes are made from virus, bacteria, and fungus. So they are the homeopathic equivalent of vaccines in allopathy, right? Oh, okay. He was doing that, things were going very well, and in 1917 he was diagnosed with cancer. He had a tumor, he had to be operated upon and all that, and he was told that he has got just 3 months to live. So then he thought, if I have only 3 months to live, let me work very actively on whatever is of interest to me. So he started working passionately in his laboratories and all that. And lo and behold, there was a miracle. At the end of 3 months, instead of deteriorating and dying, his health actually began improving and getting better and better. And then he realized that, look, what I am doing is something which is very important to me, I am passionate about and all that. And so he felt that, there is something larger which keeps us healthy, And then he realized that when he was passionately working, mentally he was very happy, he was very free, and he was very motivated, right? So that is again one more place where he saw the mind and the body connection. Okay? So the purpose to live, so to say, which he found, in his life. And that is when he decided to leave London to go to the countryside. And he began testing plants. Now, what was the reason for testing plants? He felt that nosodes are made from bacteria, virus, and fungus, but plants are a purer form of therapy and they can be used to test people. You will not believe it, he tested thousands of plants and the flowers, because in a plant, the most complete part is the flower. So he tested thousands of plants, and out of that testing, which continued for years, so between 1920 and 1935, he discovered 38 remedies. 38 remedies. And these remedies are the Bach flower remedies. A few of them, most of them are made from flowers. A few of them are also made from twigs. Okay. Twigs of the plant, right? But since majority of them are made from flowers, they are called the Bach flower remedies. And what was the purpose? His purpose was, he says there are allopathics and there are homeopathics and then there are other people who are medically trained. But I want something which is very simple, which common people like you and me can learn. So at times when people address me as doctor, I say, excuse me, I'm not a doctor. Okay. I don't have a medical background. I am trained in flower remedies, so I'm a healer. So he wanted something which common people could learn, understand and use. And he has covered the entire gamut of human emotions. So right from anger, fear, jealousy, hatred, self-pity, feeling depressed, feeling sad. Then there are some people now who are like too reserved, who don't want to mix with people. So he's covered all the human emotions in that. So in short, जो Bach flower remedies है, ये actually emotions जो कहते हैं, उससे बहुत अच्छी तरीके से तारीफ कर लेती है, right? Yes. So is it a rescue medicine या वो एक therapy है? It is both. अभी देखिए इसमें there are two types of remedies in this. एक तो है rescue. Right. There is actually something called as a remedy, okay, which is meant for crises and emergencies. जैसे आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. And you are in a shock because you see वो गाड़ी ये हो गई, आवाज आया, ग्लास टूट गया, किसी को लग गया, थोड़ा खून बह रहा है. So then you are in the shock. So rescue remedy is used for any crisis, any emergency, जिसमें आपको एक तो शॉक लग रहा है या आपको बहुत डर लग रहा है, पैनिक हो रहा है, और देन यू आर वेरी एजिटेटेड, आप बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए. हम देखते हैं कभी कभी कि लोग इतने अस्वस्थ होते हैं कि वो घर के अंदर ऐसे घूमते रहते हैं, उनको सूझता नहीं है क्या करें. सो वेरी हाई लेवल ऑफ एजिटेशन. कुछ आपको न्यूज मिल गई, आपको न्यूज मिल गई कि आपके अकाउंट में से 3 लाख चले गए हैं. इंसिडेंटली टुडे मॉर्निंग माय मेट दैट कि उसके अकाउंट में से ना पैसे चले गए हैं. शी सेज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ. तो ऐसे कुछ शॉक लग गया, कुछ इंफॉर्मेशन आई, कुछ हो गया, यू आर वेरी एजिटेटेड. फिर लोग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ये होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव. और देन कभी कभी लोग हिस्टेरिकल हो जाते हैं.
अच्छा, हंसने लगते हैं, रोते हैं, ये होते हैं. सो इट इज थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ऐसे. So then the rescue remedy is meant for those emergencies or those crisis use. So ये एक हिस्सा, this is one remedy. The other remedies are all meant to be taken over a period of time. कि जैसे आप जाते हो कंसल्टेशन के लिए, राइट? तो हमको पहले समझना है कि इस व्यक्ति के क्या हो रहा है, इसको थॉट्स क्या आ रहे हैं, इसको इमोशंस क्या आ रहे हैं. अभी जैसे मुझे किसी ने उस दिन बोला कि नहीं, आई नो आई एम अ साइकोलॉजिकल स्टूडेंट, आई नो आई एम डिप्रेस्ड. ऐसा ये आपका टर्म हो गया, आप कहते हो आप डिप्रेस्ड हो, ये टर्म हो गया. बट आई स्टिल नीड टू नो कि आपको लगता क्या है. आप सवेरे उठते हो तो आपको क्या लगता है, आपको कुछ काम करना है तो आपको क्या लगता है, राइट? आपको अगर बाहर जाना है फ्रेंड्स के साथ, व्हाट डू यू फील, राइट? सो आपके थॉट्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आपके मेंटल स्टेट क्या है, दैट यू हैव टू डिस्क्राइब. उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि कौन सी रेमेडी या रेमेडीज आपके लिए एप्लीकेबल है. ये आपने बहुत ही सही बात की अश्विनी, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब मैंने भी काफी सुना है ऐसे, लाइक मेनी अ टाइम, अगर समझो हम किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजर रहे हैं या किसी इमोशनल बहुत ऊपर नीचे हो रहा है इमोशंस में, कई बार लोगों को कई बार या तो अगर वो मेडिकल फील्ड का हो तो ठीक है, बट कई बार लोगों को फील होता है कि वो एक्चुअली डिप्रेशन में है. बट पॉइंट ऐसा है, डिप्रेशन के और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग हो गई या ऐसे कुछ, मतलब ऐसे कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेथार्जी हो गई या किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा. तो बेसिकली डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टर्म है और होता है, पीपल आर यूजिंग इट वेरी लूजली नाउडेज, यू नो. ये एक्चुअली उतना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम एक कहे ना कि अगर एक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर कहते हैं सोशल मीडिया का, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि एक वर्ड को इतना हाइप किया जाता है कि लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वी आर सच में डिप्रेस्ड, पर वो एक्चुअली वो बस एक ही और लोग मुझे बताते हैं हाँ मुझे एंजाइटी है, आप एंजाइटी लेके कुछ दीजिए. ऐसा नहीं रहता है. आई नीड टू हैव अ प्रॉपर कंसल्टेशन विथ यू. कभी कभी आधा घंटा भी लगता है, 40 मिनट भी लगते हैं. काफी बार कंसल्टेशन में मैं उनको काफी सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ, वो कुछ बताते हैं, उसके बाद फिर से मुझे कुछ और सूझता है, अगर मैं उनको मैसेज करती हूँ आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन. ये हर एक में ना थोड़ा फर्क है, राइट? बट अगर ये रॉन्ग सिलेक्ट कर ली तो फिर आपके ऊपर असर नहीं होगा. तो एब्सोल्युटली लगता है कि भैया मैं बताऊंगी आप सिर्फ दो, तो वो वैसे नहीं होता है. नंबर 1. नंबर 2, अभी जैसे अभी आई एम टेलिंग यू, जेंट्स का टिपिकल ये रहता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, ये होता है. फिर मैं पूछती हूँ आपको कोई टेंशन है अभी जॉब का, ऑफिस का? नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फाइन. ओके. किसी चीज का डर? नहीं, तो अभी कुछ नहीं है, ना टेंशन है, ना डर है, ना ये है, ना वो है, कुछ नहीं है, राइट? मतलब उनको कुछ भी एडमिट भी नहीं करना है और बताना भी नहीं है, तो फिर हमको तो पता ही नहीं चलेगा. नहीं, आप बस कुछ सोने के लिए दे दीजिए. ऐसा, आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क दैट वे. अनलेस यू शेयर योर आपको क्या हो रहा है, तो वो नहीं, मतलब I cannot select the remedy. So यहाँ पर मैं बस एक 1 मिनट का एक हॉल्ट लेना चाहती हूँ. So I think we have some audience on Clubhouse. So मतलब Clubhouse के ऊपर how is my voice coming? Like how is Ashwini's voice coming? क्या ये audible है Clubhouse के ऊपर? I think Mansi is there on Clubhouse. So मानसी, तुम्हें सुनाई दे रहा है अगर हम आज बात करें? इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है. ओह ग्रेट, थैंक्स अ लॉट मानसी फॉर कंफर्मिंग. सो अश्विनी, अभी जैसे कि आपने कहा कि लाइक एक कंडीशन होती है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, उसके हिसाब से आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि उन्हें बैच फ्लावर की जो रेमेडी है वो कौन सी देनी है. तो अभी ये जो रेमेडी है इसे कंज्यूम कैसे किया जाता है? वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे मतलब कैसे रेजिमेंट फॉलो होता है? सो आई शो यू द बॉटल्स. ये बॉटल्स है. ओके. ये लिक्विड है, नंबर 1. नंबर 2 इज दैट इसे ग्लास के बॉटल में ही रखना है. एंड दिस इज अ ड्रॉपर. ओके. आपको ये इसमें से कुछ ड्रॉप्स पानी में लेने हैं. जो ऑडियंस जो एक्चुअली जो क्लब हाउस पर है, उन्हें बस यही मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहती हूँ कि अभी के लिए मैं और अश्विनी हम दोनों जूम कॉल के ऊपर बात कर रहे हैं. यहाँ पे अश्विनी अपनी बॉटल्स जो है बैच फ्लावर रेमेडीज की वो सब शो कर रहे हैं. सो ये सब आपको जैसे मेरा यूट्यूब पर वीडियो ये अपलोड हो जाएगा तब आपको इन सारी चीजों का डिटेल वहां पर नजर आ जाएगा. सो अकॉर्डिंगली यू विल ऑल्सो सी ऑल द बॉटल्स दैट अश्विनी शोइंग राइट नाउ. सो दीज आर ग्लास बॉटल्स, लिक्विड है, few drops in water, and number of times and everything will be as per your particular case.
So Ashwini, like how safe are these remedies? ये जो रेमेडीज है इनका कोई साइड इफेक्ट्स है, कोई एडवर्स रिएक्शंस कभी हुए, कभी किसी क्लाइंट ने कुछ बताया? नहीं, absolutely safe, 100% safe, no habit formation, no side effects. Okay. अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपने एक्स्ट्रा डोज ले लिए, मान लो आप भूल गए कि मैंने डोज लिया है, ये नहीं, आपने दिन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आपने 4 एक्स्ट्रा डोज ले लिए, क्या होगा? कुछ नहीं, नथिंग. ओके, योर बॉडी विल ओनली एब्जॉर्ब जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है उस टाइम पे, उतना ही एब्जॉर्ब होगा. द रिमेनिंग विल नॉट बी यूज्ड, इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. या सो इसीलिए मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं कि आपने बोला है दिन में 5 बार लेने के लिए या 4 बार लेने के लिए, बट आई एम वेरी बिजी, आई कैन टेक ओनली 2 times. आप मुझे स्ट्रॉन्ग दे दीजिए. मैं बोली इसमें ऐसे स्ट्रॉन्ग का ऐसा कुछ है नहीं. जो है फ्रीक्वेंसी इज इम्पोर्टेंट, राइट? ये तो अगर वियर्ड रिक्वेस्ट है जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि ऐसे भी कुछ नहीं मेरे को ऐसे, क्योंकि वो भूल जाते हैं, सवेरे उठते हैं ले लेते हैं, उसके बाद ऑफिस के काम में बिजी हो जाते हैं, फिर शाम को थोड़ा सा ना घर का वगैरह दिखना रहता है तो, या और फोन कॉल्स रहते हैं, ये तो वो भूल जाते हैं. दोपहर का डोज भूल जाते हैं, शाम का डोज भूल जाते हैं, फिर रात को उनको याद आता है, राइट? फिर बोलते हैं कि आप हमको स्ट्रॉन्ग दे दो इसमें से कुछ. मैं बोली ऐसा नहीं पॉसिबल है. इनफैक्ट अगर हमको लगता है कि आपको और जरूरत है तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं कि 4 डोज के बजाय डोज बता देंगे हम वैसे, बट स्ट्रेंथ वी कैन नॉट ऑल्टर, जो है वही है. सो अश्विनी, अभी ये जो प्रोडक्ट्स है, अभी जैसे कि इस पर्टिकुलर रेमेडी को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, वो आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स कहाँ से प्रोक्योर करते हो और उनका आप क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस कैसे मेंटेन कर पाते हो? जी. सो अभी बैच सेंटर खुद पहले ये रेमेडीज बना रहे थे, एंड हुआ है कि बिकॉज दे आर नेचुरल एंड सेफ, मेनी पीपल गिव टू चिल्ड्रन ऑल्सो. जैसे मदर्स जो है वो खुद ये सीखते हैं एंड वो खुद अपने को देते हैं, पेट्स को देते हैं, ओल्ड पीपल, सीनियर पीपल, रिटायर्ड पीपल, उनको देते हैं. So this has become very popular. So it spread to Europe, it spread to USA. You will not believe me, अभी चाइना में भी इसके बहुत courses हो रहे हैं. People are learning it even in China, because if you go on the Batch Center website, you will find that so many people are learning across the world. So in my this poster, I say in more than 50 countries. But if you go to the Batch Center website, you will find it is there in almost 100 countries. Correct. Across the world. Years, right? अभी जब क्वांटिटी इतनी बढ़ने लगी तो बैच सेंटर could not make it themselves. So there is a homeopathic company called Nelsons. So Nelsons makes this remedies. So it is जैसे आपके homeopathic medicines बाकी सब बनाता है Nelsons, same way the batch remedies are also made. So हम जो लेते हैं, if I may use a loose term, हम जो लेते हैं हम वो concentrates लेते हैं. So these are all pharmaceutical companies which are making homeopathic medicines, and then they also make the batch remedies. ओके, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक्चुअली रोल आ जाता है, एंड मैं स्पेशली मैं जो यूज करती हूँ, मेरे सब यूरोप से इम्पोर्टेड है. एक्सेलेंट. क्वालिटी वाइज इट्स द बेस्ट क्वालिटी दैट यू विल गेट. एब्सोल्युटली. सो अश्विनी, अभी जैसे कि आपने कहा कि लाइक ये जो मेडिसिन है, ये जो रेमेडी है, ठीक है, लाइक ह्यूमंस के ऊपर तो है ही, लाइक बच्चे हो गए या सीनियर सिटीजन्स हो गए, इनके ऊपर तो है ही. आपने कहा कि पेट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है. तो अब जब बात पेट्स की आती है तो मुझे जरा क्यूरियोसिटी है जानने की कि आपको कैसे पता चलता है कि पेट को एक्चुअली यही रेमेडी लगेगी, बिकॉज पेट मतलब दे नेचुरली दे कैन नॉट स्पीक, ओके, लेकिन उनके ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको इवैल्यूएट में हेल्प हो जाती है. So now for pets there are 2 things. Okay, one is the most common remedy जो यूज होती है पेट्स के लिए, वो है रेस्क्यू रेमेडी, राइट? ओके. अभी पेट्स का क्या ये है, जैसे storms are there, heavy rainfall, thunder, lightning, storms. This is one category. जब cats बहुत डर जाते हैं, so अगर dogs है तो they start barking, and if you know there are other मतलब pets, you know, then they will find they'll go and hide under the bed and all that. तो owner का चलता है कि my pet is scared, or then you know, they start behaving very erratically. And second time is Diwali. When Diwali में बहुत ज्यादा crackers बजते हैं, उस टाइम भी वो बहुत डर जाते हैं. So one is that the owner themselves tell us कि look, you know, I want rescue remedy, and then we give it to them, right? Okay. Then if it is something beyond this,
Then there are some batch remedy practitioners who specialize in remedies for animals. Oh, is it? So वो एक specialization अलग है. But 50 to 60% of the people need only rescue remedy that any practitioner can give. तो अभी एक क्यूरियस क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में अश्विनी, अभी जैसे कि ये जो रेस्क्यू रेमेडी है ये फ्लावर से बना है, ट्विग से बना है, सो डज इट हैव अ फ्रेग्रेंस? इसका कोई फ्रेग्रेंस होता है? नहीं, नो फ्रेग्रेंस एंड नो कलर एंड नथिंग. ओके, सो लाइक ये no taste. अच्छा, तो मतलब ये प्योरली इज ओनली फॉर मतलब जो अपने जो क्या कहते हैं बॉडी के रिलेटेड, अगर बॉडी को हील करना हो तो उसके रिलेटेड ही है ये, नॉट एक्चुअली फॉर कॉस्मेटिक पर्पस या ऐसे कुछ हो. नो. ओके. सो अश्विनी, अभी जैसे कि अभी आपने कहा कि मतलब एक पर्सन की या एक पेट की एक हेल्थ कंडीशन होती है, मेंटल हेल्थ कंडीशन स्पेशली, उसके हिसाब से आप उन्हें मेडिसिन देते हो, तो जनरली कितना टाइम लगता है उस मेडिसिन को एक्ट करने के लिए? उसके लिए क्या उन लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शंस रखने पड़ते हैं? ऐसे आर देयर एनी रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि डाइट का कोई रेस्ट्रिक्शंस रखना है या एक्सरसाइज, ऐसा कुछ करना होता है? No. And there are absolutely no restrictions of any kind. You can take all the other medicines that you are taking. There is food habits, nothing, no restrictions at all. So Ashwini, आपको maximum complaints किस type के आते हैं? So see, I'll tell you one thing. कि rather than go into the complaints, okay, I will say that everything comes from two things. One is stress. And second is fear. ये दो चीजों से बहुत सारे थिंग्स आते हैं, जैसे नॉट बीइंग एबल टू स्लीप प्रॉपरली और फीलिंग वेरी इरिटेबल, बहुत गुस्सा आना, बीइंग वेरी इम्पेशेंट, या फिर बहुत लिथार्जी लगना, टायर्डनेस लगना, ये लगना. So आपके I think write up में I saw that you had mentioned the different things which the remedies deal with, right? So the first one in that is fear. So emotions connected with fear. Second is uncertainty. So over here I would like that. So I will say, if you see the present conditions, from the same company, earlier times when there was so much stability in people's lives, So I still remember that, चलो नौकरी लग गई, पेड़े आ गए, confirmation, एक साल के बाद confirmation हो गया, पेड़े आ गए, and then the last thing is the person retires from that company after maybe 30 years, 40 years, whatever, 25 years हो गए, watch मिलता था या कुछ ये होता था. It was a very, very stable life, right? आप मतलब रहने का घर भी आप सोचेंगे ना, लोग बचपन से एंड तक एक ही घर में रहते थे, राइट. टुडे दैट देयर इज सो मच ऑफ चेंज. सो क्या हो गया है, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है. सो इफ आई वर टू यूज अ वेरी प्रेजेंट डे बिजनेस या मैनेजमेंट टर्म्स, वी आर लिविंग इन VUCA टाइम्स. So VUCA is VUCA, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. अभी ये सब में क्या होता है, uncertainty बहुत है, ambiguity बहुत है and complexity बहुत है. So obviously you are going to feel stress and you are going to feel fear also. अभी एक आदमी के ऊपर स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या होता है, बीपी बढ़ता है. दूसरे आदमी के ऊपर स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या होता है, उसको नींद नहीं आती है. तीसरे आदमी के ऊपर स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या होता है कि वो बहुत इरिटेबल होता है और घर वालों के साथ झगड़ा करता है. चौथे आदमी के ऊपर फियर, अभी उसको डर लगता है, इतना सब चेंज हो रहा है, कैन आई डील विद दिस, मेरे से ये नहीं होगा, इतना सब बदल रहा है ना. आप सोचिए ना कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, द वे यू आर मेकिंग पेमेंट्स वो बदल रहा है, कम्युनिकेशन बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट. सो इफ आई एम अ बिजनेसमैन और मैंने पैसे इन्वेस्ट किया है, तो 10 साल के बाद मेरा ये बिजनेस चलेगा कि नहीं, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन थिंग्स, वी डोंट नो. अभी now we are reading in the newspaper कि there is some chip made by I think Taiwan or some country, right? अभी that chip is in short supply, and so the automobile companies and so many other companies are not able to do their production. So ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यू कैन नॉट एनविसाज, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन से चीज का मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे लाइफ के ऊपर, मेरे बॉस के, मेरे जॉब के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. तो ये सब चीजों से जो अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्विटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब इतना बढ़ रहा है कि लोगों को डर भी बहुत लगता है. अभी जब डर लगता है ना, तो देन दे ट्राई टू कवर इट अप, दे विल ट्राई टू बाय सम नाइस थिंग्स, कुछ अच्छी चीज खरीदने की ट्राई करते हैं या ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, कपड़े लेंगे, परफ्यूम लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे.
but basically they are feeling insecure somewhere inside. And so basically क्या है कि outcome कुछ भी हो, it may be lack of sleep, it may be irritation, so but basic thing is fear and stress. Absolutely, very rightly said Ashwini. So Ashwini, आप अपने इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के बारे में बता सकते हैं? ऐसी भी कोई केस स्टडीज जो मतलब अब जैसे कि इट कैन हेल्प, आप प्रोबेबली आपने देखा होगा कि एक पर्सन है, शायद उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है या पॉइज लैक हो रहा है या उनको कोई बॉडी इमेज इश्यू है, ऐसे कुछ केस स्टडी बता सकते हैं? और so I will give you some 4-5 case studies. So one case study is on stress, okay, but then what was the impact? So this was a person, a young man working for a large company. अभी इनका क्या हो गया, बॉस बदल गए, so थोड़ा स्ट्रेस वैसे बढ़ गया. अभी बॉस ने इनको कुछ नई असाइनमेंट्स दे दिए, थिंग्स व्हिच ही हैड नॉट डन टू मच इन द पास्ट, राइट, और स्ट्रेस बढ़ गया. फिर बॉस ने नंबर ऑफ असाइनमेंट्स भी बढ़ा दिए. पहले वो 3 असाइनमेंट्स कर रहे थे, अभी वो 4-5 उनको असाइनमेंट्स दे दिए. अभी ये सब चीजों में क्या है, स्ट्रेस तो बढ़ गया, बट बॉस नया था, उनको कुछ बोल नहीं सकते थे. असाइनमेंट्स जो थी वो नई थी, अभी उनको समझने में तो टाइम लगेगा, डिलीवर करने में टाइम लगेगा. तो ही बिकेम थोड़े से ना जैसे वो पैनिक जैसे हो, उनको ऐसे लगने लगा कि ये मेरे से नहीं होगा, दिस इज टू मच, आई कांट हैंडल दिस, आई कांट मैनेज दिस. ऐसे मतलब वो पैनिकी जैसे हो गए. सो देन वी गेव हिम समथिंग एंड इट हेल्प्ड हिम अ लॉट. सो ये एक एंड ये काफी लोगों के साथ वर्क लाइफ में होता है. पैंडेमिक में तो एंड स्पेशली वर्क फ्रॉम होम इज लाइक माय गॉड. द सेकंड एग्जांपल इज देयर इज दिस लेडी, टायर्डनेस की जो हम बात कर रहे थे. सवेरे वो उठती थी अराउंड अबाउट 7 o'clock एंड बाय 9 o'clock शी वुड स्टार्ट फीलिंग टायर्ड. कैसे भी ना वो धक्का मार के वो अपने घर के काम वगैरह खत्म करती थी. 10:30-11 बजे उसको लगता था कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाऊं, लेट मी जस्ट लाई डाउन फॉर 10 minutes. वो लेटती थी एंड देन व्हेन शी ओपन्ड हर आईज 1 घंटा चला गया. फास्ट अस्लीप, राइट. चलो दोपहर का खाना खा लिया, 3 बजते उसको फिर से थकान लगती थी. फिर से उसको लगता था कि चलो मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट लेट जाऊं. वापस वही होता था, 45 minutes गॉन, फास्ट अस्लीप, राइट. फिर सब मेडिकल रिपोर्ट्स हुए. सो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, B12, B3, थायराइड वगैरह वो सब कराया. एवरीथिंग वाज 99% नॉर्मल, मतलब 1% 2% यहाँ वहां शायद हुआ होगा. अभी देन दैट इज व्हेन आई टोल्ड हर कि जस्ट गो फॉर बैच फ्लावर रेमेडी. सो वी गेव हर द रेमेडी. इट टुक 2 months. अभी 2 months में आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि प्लीज बी रेगुलर, टेक ऑल योर डोजेस एंड बीच में स्किप मत करना. तो 2 महीने उसने लिया एंड इट डिड मेक 70-80% डिफरेंस हो गया उसमें. अगर उनके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक थे तो व्हाट वाज एक्चुअली द कंडीशन, मतलब कि कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज थे ऐसे कुछ उनको? सी व्हाटएवर कंसल्टेशन वी डू ना, उसमें वो लोग जो बताते हैं उसी के ऊपर रेमेडी देते हैं. बट द थर्ड मतलब एग्जाम्पल और रियल लाइफ सिचुएशन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू इज दिस जेंटलमैन. ही इज 47 years old. He has newly joined a company. The company is a MNC. It is based in USA, UK, Sweden, etc. And what happens is that when everything is happening over Zoom nowadays, so when he has to talk with his boss or with 1 or 2 people on Zoom, he is comfortable. But when he has to talk with a large number of people, जब Zoom मीटिंग होती है या एक्चुअल मीटिंग हो रही थी, उसका मुंह खुल नहीं रहा था. He would decide कि हाँ मुझे ये पॉइंट करना है, मुझे ये पॉइंट रेज करना है, but he was not able to open his mouth and speak. And even if someone was saying something and he felt कि this has to be different and all, he could never respond to what people were saying. So entire meeting of 2 hours, he would just be sitting quietly. Okay. So मेरे जो ऐसे WhatsApp पे ना मेरे posters जाते हैं, so I had just given this situation, and then he called me and he says, yes, I have the same problem, and like he said कि I want to deal with this. So then we did it. Then after a month, I told him, do you want a new second bottle and all? He says, no, I am able to talk in meetings very properly now. Oh, wonderful. Yeah. So here I would like to make one point कि जब इशू नया रहता है ना, it gets resolved very fast. Right. 20 days में वो resolve होता है.
बट जितना इशू आपका पुराना है ना उतना वो और डिफिकल्ट एंड उसमें और टाइम लगता है रिजॉल्व कर देने। यस, वेरी राइटली सेड अश्विनी। ये काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज आपने बताया एंड इनफैक्ट इससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस इज एक्चुअली द मेन फैक्टर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को इम्पैक्ट करता है। सो अश्विनी, अभी जैसे कि अभी आपके पास ये बहुत सारे अभी आपने जैसे केस स्टडीज बताए, तो आपके पास ऐसा इनका कुछ एज ग्रुप के आपके पास ऐसा कोई आपने रिसर्च या कुछ एनालिसिस करके रखा है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों के पास ही ऐसी कुछ कंप्लेंट ज्यादा है? ऐसा आपको कभी ऐसा कुछ लगा? नहीं, द एज ग्रुप कैन बी एनीथिंग बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट the emotions are there at any age. So I'll give you an example of a 15-year-old girl. One of my friends is a counselor. So she referred that case to me. So the mother spoke to me over phone. Everything with me happens over phone. They talk to me over the phone, WhatsApp. I make the remedy and I courier it. So this young girl, she began feeling that she looks fat, right? And then she felt she fat and unattractive. Then I asked the mother, is she really fat? She says, no. Is not really fat, but she felt that she is fat and she began eating very less. एकदम थोड़ा थोड़ा खाने लगी वो, तो weakness आ गया. So the second thing which happened is that she felt her clothes, this dress I will not wear, that dress I will not wear. Why? It makes me look fat and unattractive. So many dresses she was not even touching. The third change which came in her is that she was staying only in her room. She was not very keen to go out. And even with family members, she was not speaking much. Achha. And she was very interested. TV देखने में interest नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था. So after 1 month, her mother gave me a call and told me that, there has been a lot of change. She is now talking to us. She is now eating. She is now wearing all her dresses. And अभी वो ऐसे बोलती नहीं है कि I am fat or I don't look good and all that. So body image के हिसाब से ना फिर थोड़ा सा बाकी के issues भी आ जाते हैं. So better to deal with it at the earliest. Amazing. तो ये सारी बातें एक्चुअली बहुत अच्छी है अश्विनी, बिकॉज नेचुरली अगर हमारी मेंटल हेल्थ अगर वो अच्छी रहेगी तो वो हमें कॉन्फिडेंस भी देगी, वो हमारे जो बॉडी इमेज के इश्यूज जैसे आपने बताया वो भी काफी हद तक हम उससे कहते हैं ना कि इरेडिकेट कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और हम कॉन्फिडेंटली लोगों को फेस कर सकते हैं. और अगर ये जो बेसिक चीजें हैं दीज आर और अंडरलाइंग थिंग्स कई बार लोगों को पता भी नहीं चलती है, पर अगर ये अंडरलाइंग थिंग्स अगर अच्छी हो जाए, अगर हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए, देन एक्चुअली वी एबल टू फोकस मोर ऑन आवर परफॉर्मेंस एंड नेचुरली अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा सो वी विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ. सो आई वुड लाइक टू गिव वन मोर एग्जांपल कि because of office stress, this person was shouting at his wife and son so much. इतना वो चिल्ला और इतना वो झगड़ा करता था that he only told me. He says, I am afraid that, अब major हो जाएगा, either my wife will get fed up or my son will get fed up. And मेरा फैमिली लाइफ पूरा मतलब डिस्टर्ब तो हो ही रहा है और डिस्टर्ब हो जाएगा. So there also the is helped him. So irritation जो रहता है ना, बहुत इरिटेशन होना. People get very irritated and then they keep on making comments and then they keep on, behaving in a very aggressive manner with the people. So all that can be taken care of. पर अश्विनी अभी जैसे कि आपने कहा कि लाइक अभी जैसे कि समझो भी रेमेडी चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है. अब जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, do people get habitual to it? No. In fact, one indication that the remedy is working is you start forgetting to take it. मतलब शुरू में you forget because it's new, ना? You are not used to, so आपको वो याद नहीं रहता है. फिर एक फेज आता है कि आपको बराबर याद रहता है कि मुझे इतने बजे लेना है, इतने बजे लेना है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है is कि you don't think about it. It's just out of your mind. That means you don't need it anymore. तो अश्विनी अभी जो बैच फ्लावर रेमेडीज है, क्या ये जो मेडिकल हेल्थ कंडीशंस होती है जैसे कि डायबिटीज हो गया या थायराइड हो गया, क्या ये इनके ऊपर भी काम करते हैं और इज इट ओनली फॉर द इमोशनल कंडीशंस? Okay. So now whenever something comes at the body level, at the physical level, we say please go to a physician because अभी वो body पे आ गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग रहती है. But then say for example if someone has got diabetes, उनका शुगर हाई हो रहा है, so we say yes, go to a doctor and take something for your sugar. But then what is driving it high is also your stress. It could be stress, it could be impatience, it could be a very rigid attitude that you are having.
तो रिजिडनेस के लिए भी देयर इज अ बैच रेमेडी. सम पीपल आर वेरी रिजिड ना, ऐसा ही होना चाहिए, उसमें फिर उनको खुद को ज्यादा स्ट्रेस होता है. So if you want to deal with the basic that part, we are there. But yes, once your sugar starts going up, you must visit a doctor. The instructions given by the doctor, please, whatever the doctor tells you to do, please do that. अभी वो चीज हमको आके मत पूछिए कि should we do it. I say I am not qualified to answer. You have asked the person who's qualified to answer on that. Yeah, well said, Ashwini. So Ashwini, अभी जैसे कि पैंडेमिक आया है, okay? So has this pandemic impacted your practice, या आपकी प्रैक्टिस एक्चुअली हाई हो गई है because of all the health condition जिसके बारे में हम डेली न्यूज में पढ़ते रहते हैं? Okay. Health condition, so initially emotional health condition. हाँ, so initially तो सब बंद हो गया था because nothing was working, the couriers was not working and you know all that. So there was actually a big drop and complete stop from April onwards for quite some time till I think July, August, September last year. After that, what's happened is that, see, now there is so much talk everywhere about mental wellness. So people are more open to asking about it. They recommend it to their friends, and people are more open to say, okay, fine, if you need something, just go and take it. So awareness, and now people are willing to spend both the time and the money. पहले ऐसे था, इंक्वायरी करेंगे लेकिन पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे. नाउ पीपल आर विलिंग टू स्पेंड द मनी आल्सो फॉर देयर मेंटल वेलबीइंग. सो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात हुई है पैंडेमिक में कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि लाइक पीपल आर ओपनिंग अप. आपने जैसे कि बहुत ही राइटली कहा कि अभी लोग अपनी कंडीशन के बारे में खुल के बात करते हैं. देयर इज नो शेम अबाउट इट. दिस इज ऊपर नीचे तो होना ही है. एंड समवेयर we can keep ourselves happy naturally. हम किसी और को भी खुश रख सकते हैं. We can actually transfer a positive energy around. So that's the way, like अपने viewers and audience को भी यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि like if you are facing any emotional issue जहाँ पर आपको खुलकर बात करनी है, be open about it. There is nothing to feel ashamed about. Get yourself treated. और अगर आप खुश रहोगे तो आप सबको खुश कर पाओगे. सो गिव योरसेल्फ अ प्रायोरिटी फर्स्ट. सेल्फ केयर इज नॉट बीइंग सेल्फिश. राइट अश्विनी? यस. तो अश्विनी, यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि आप बैच फ्लावर रेमेडीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इसे आगे बढ़ाने के लिए? और सी द व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माय प्रैक्टिस कि कोई भी इश्यू को आप शुरू में ही आप उसको डील करते हो ना, तो वो बढ़ता नहीं है. एक बार वो बढ़ गया, देन इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ आल्सो. सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे कि आपको डर लगता है किसी भी चीज का, राइट? अभी वो जो है ना, impacts the rest of your life. You don't realize it. Or you know, if your confidence is less, then you are less willing to take up new opportunities. तो नई जॉब है, कुछ ट्रेनिंग है, या कुछ जाके देखना है, ट्राई करना है. So basically, your lack of confidence impacts everything. Your fear impacts so many things. When you are stressed, you become defensive, you become negative, you miss out seeing certain things, or you miss out understanding certain things. तो आप किसी भी चीज को इसलिए बढ़ने मत दो. जब वो इनिशियल स्टेज में है, तभी आप अगर बैच फ्लावर रेमेडीज या और कुछ भी अगर आप लेना चाहते हो, डील विथ इट देन एंड देन, तो योर चांसेस फॉर सक्सेस इन लाइफ आर मोर दैट वे. बिकॉज अगेन आई कम बैक टू द सेम थिंग दैट टुडे लाइफ इज सो फास्ट and life is so chaotic. So you know, in our in management terms, we say that agility, responding to change. You know, you have to be very fast in responding to the environment, to the change, and you have to move very fast. अभी आप आपके फियर में, स्ट्रेस में या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आप अगर स्लो हो गए, तो then you will not be able to respond to the things so fast, and then आपका success फिर is also impacted. Your career, your everything is going to be impacted. So which is why I say कि जो कुछ भी है, deal with it at the earliest. अब जैसे कि अभी ये काफी सालों से अभी इसका रिसर्च चल रहा है, अब इसमें और क्या रिसर्च? नहीं, रिसर्च चल रहा है ना. It is a very well established system for more than years now. हाँ, तो रिसर्च अभी नहीं चल रहा है. रिसर्च कब का हो गया, established, highly popular, used in more than 100 countries around the world by thousands and thousands of people, including celebrities. Now the hi-fi celebrities
If they have a stage performance and if they are feeling nervous, they take Bach flower remedy. Dr. Bach was very clear that all the human emotions are taken care of by these 38 remedies. अब मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. Can you share any special message for my viewers, for my audience? See, the message which that I have for people is very simple. Okay? Watch your thoughts, right? Anything which is negative, so whether it is anger, it is fear, it is stress, it is pain, any kind of thing, don't keep it in your mind for too long. Watch your thoughts, and the best way of having a balanced emotional life is giving time to your family, friends and hobbies. Mental wellness इसी से बनता है. And obviously when you are with family, there is going to be love and affection. You are going to get good hormones flowing in your body, right? आपके बॉडी में भी अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं. हॉबीज आर ऑल्सो वेरी गुड. यू आर डेवलपिंग द क्रिएटिव पार्ट ऑफ यू. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी एसेंशियल फॉर योर मेंटल वेलनेस. Bang on target, Ashwini. मैंने कहीं एक कोट रीड किया था, लाइक what you read, what you see, what you perceive is actually what makes you. तो आपने बहुत ही सही बात कही कि लाइक अपने आप को बहुत सारी पॉजिटिव चीजें या अच्छी चीजों से सराउंडेड रखें, सो डैट हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको भी एक डायरेक्शन और एक अच्छा सा फ्लो मिल जाता है. सो हियर अश्विनी, आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग टू कम टू माय पॉडकास्ट एंड शेयर योर एक्सपर्ट एडवाइस, सम रियली इंटरेस्टिंग स्टोरीज. आपने जो केस स्टडीज जो शेयर की हमारे साथ, इट्स लाइक रियली वेरी इंस्पायरिंग. इट्स अ प्लेजर टू कनेक्ट विथ यू एंड टू नो यू. आई होप कि आपको भी मजा आया होगा मेरे पॉडकास्ट पे. Yes, I really enjoyed it, and I didn't know when you mentioned you are there on so many social media and all that. I think I need to do some research on Namita, and check out all your audio and video this thing. So I would also like to thank you very much for inviting me for this talk and allowing me a chance to share all my experiences. Thank you so much for your motivating words, Ashwini. I hope ki you will be an advocate of my podcast and also share it with your friends and your family and your contacts. I hope you spread your excitement on all your social media and digital platforms as well. Sure. So take care, Ashwini. Speak to you soon. Take care. Bye. Bye.